समाजवादी पार्टी ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या क्या इनकी परेशानियां हैं, क्या क्या इनकी दिक्कतें हैं, आज इसी पर उनसे खास बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं विपिन चौधरी, उनसे बात कर लेते हैं। विपिन जी, आज किस मसले पर आना हुआ? देखिए, अगर बताएंगे तो जमाने लगेंगे, मुद्दे भी शर्माने लगेंगे। आज इतने मुद्दे हो गए हैं बीजेपी के शासनकाल में कि खुद शर्म आने लगी हैं। चाहे वो मुद्दा बढ़ते क्राइम का हो, चाहे गन्ने के भाव का हो, चाहे किडनी जो बेची जा रही है किसानों के उनका हो, चाहे चाइनीज माजे का हो। अब तो मैं भी बताते हुए थकने लगा हूँ। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज समाजवादी परिवार ने, हम लोगों ने एक 14 सूत्रीय ज्ञापन माननीय जिला अधिकारी जनपद मेरठ को दिया है। और मेरठ समाजवादियों ने एक नारा अपनी समाजवादी पार्टी को भी दिया है कि जागो समाजवादियों, 2027 हमारा है। इसी नया नारा दिया गया। हाँ। ये नया नारा मेरठ जनपद के समाजवादियों में जोश भरने के लिए एक मुश्त होकर हम लोगों ने दिया है। समाजवादी परिवार में पूरा जोश है और समाजवादी परिवार पार्टी, हम अखिलेश यादव जी के चेहरे यहाँ पे खड़े हुए हैं। समस्त संगठन फ्रंटल और पीड़ित उस वर्ग का समर्थन करती है जो भी इस तानाशाही सरकार में पीड़ित है और इस देश से इस सत्ता को हटाने का काम कर रहा है। और हम आश्वस्त करते हैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को कि मेरठ की 7 सीट जीत के देंगे। 2027 में प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। जिस तरीके से चाइनीज मांझे का जिक्र कर रहे हैं, तो चाइनीज मांझे से दिक्कतें तो बहुत बढ़ रही हैं, कई लोगों की जान चली गई है। बहुत दिक्कतें बढ़ रही हैं। चाइनीज मांझे में जो है वो कंच लगा हुआ होता है, वो जहाँ भी लगता है वहीं से काट देता है, तो उसमें बहुत दिक्कतें हैं। हाँ, उसमें दिक्कत चल रही है सब ज़्यादा। कई गले कट गए हैं। शासन प्रशासन को ये चीज़ देखनी चाहिए। ये बहुत अच्छा, और क्या मांगे गन्ना किसानों की? आप बता रहे हैं जो ज्ञापन दिया 500 रुपये दाम करने की। देखिए, किसान जो है वो तो आपको पता ही है कि किस स्थिति से गुजर रहा है। और समाजवादी पार्टी हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी किसानों पर अत्याचार कर रही है, हम बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी पार्टी के प्रत्येक सदस्य उनके साथ खड़े हैं। और ये जो चाइनीज़ मांझे के बारे में आप अभी पूछ रहे थे, मैं चाइनीज़ मांझे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशासन को मालूम है कि चाइनीज़ मांझा बिक रहा है, लेकिन वो चाहकर भी उन पर कुछ नहीं कर पा रही है। छापेमारी तो चल रही है, लगातार दबिश भी चल रही है। छापेमारी से कागजी कार्रवाई पूरी करने से आदमी आ नहीं सकता वापसी। अभी आपने देखा होगा पीवीएस के सामने कितना विध्वंस हादसा हुआ है। वो बच्चा आपने कहीं मोटरसाइकिल कराने जा रहा है, उसकी गर्दन ब्लू कट के अलग गिर गई है। तो मुरादाबाद में अभी एक पुलिस वाले के साथ भी ये हुआ है। अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में मैंने खुद देखा था, मैं उधर से निकल रहा था, एक बच्चा मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसकी गर्दन कट के अलग जा पड़ी। तो उन माँ बाप से पूछिए कि क्या किस स्थिति में होंगे वो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीबों की समस्या है, जैसे मांझा है, ये लोग गलत तरीके से बेच रहे हैं, इन पर सख्ती करी जाए। सख्ती करी जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मुद्दे तो बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, जिस तरीके से आपके अध्यक्ष ने गिनाई है। अध्यक्ष जी ने जो कहा है, आपको उसमें बात मिलाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी इम्पोर्ट चीन से सामान हो रहा है, एक तरफ आप कहते हैं कि चीन का हम विरोध करते हैं, और उस सामान को अगर विदेश से आ पा रहा है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तरह से निभा नहीं पा रही है। जहाँ तक प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की, हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से जनता के लिए निभा रहे हैं। चाहे यहाँ जनता डॉक्टर किडनी बेच रहे हों, चाहे किसानों का पेमेंट रहा हो, या स्टूडेंट से जो समस्याएँ पेपर लीक की हमारे यहाँ चल रही है उत्तर प्रदेश में, आपके संज्ञान में सब चीज़ें हैं। तो हम तो अपने माध्यम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि जो हमारी मांगे हैं वो डस्टबिन में ना गिरे, उन पर कार्रवाई हो, यही हमारे आपके द्वारा मांग है। अच्छा, अगर मांगे पूरी नहीं होती है? नहीं, समाजवादी हमेशा सड़कों पर रही है और हमेशा सड़कों पर ही रहेगी। समाजवादी आंदोलन करना जानती है और अपने अधिकार लेके रहेगी। समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं बहुत हैं। लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न है, ये मांझे वाली बात, चाइनीज़ मांझे वाली, और किडनी से लगातार पेपर लीक, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसलिए समाजवादी विपक्ष में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, लगातार निभाते रहेंगे।
देखिए, मेरठ जनपद में क्या सभी जगह सरकार जाम की वजह से भी फेल हो चुकी है। आवारा पशुएं इस कदर हैं कि रात में जो किसान इतनी ठंड में घर पे होना चाहिए, वो आवारा पशुओं को ढूंढने भगाने के लिए खेतों में रात रात वो कार्बाइन कर रहा है। उसके साथ साथ किसानों की इतनी समस्या है कि बहुत ज़्यादा आवारा पशुओं से एक्सीडेंट इतने होते हैं कि बहुत ज़्यादा रही जाम की, जो कि सिटी में लोडिंग ये गाड़ियाँ चलती हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं। इनसे अभी हमारे सरदना थाना क्षेत्र में 2 जवान लड़के एक्सपायर हुए। आए दिन घटना होती हैं। तो RTO साहब से हम लोग मिले भी थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन है, बाकी वो कार्ड जो उनका चल रहा है ना, आश्वासन है सिर्फ आश्वासन है। बुनियादी मुद्दे जनता के, जनता त्रस्त है। हमारा समाजवादी पार्टी विपक्ष में सड़क से लेके संसद तक, सड़क से लेके विधानसभा तक हम जनता के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, जनता के साथ है। लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं है। जो मौलिक मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे शोषित वंचित कितना भी कोई भी वर्ग है इस देश का, वो सब इनसे त्राही है। त्राही है। महानगर अध्यक्ष हैं आदिल चौधरी। आदिल जी, देख रहा हूँ कि तमाम समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी फिर सड़कों पर उतरी है। हाँ बिल्कुल, अभी आपने देखा कि 5 मर्डर हुए हैं, अभी उनका खुलासा नहीं हुआ, और क्राइम दिन पे दिन बढ़ने पे देखो। जो चाइनी मंजा है, चाइनी, उससे रोज़ाना गर्दन कट रही है, अभी एक सिपाही की भी कटी है। तो ये इंपोर्ट पे क्यों नहीं रोक लगा रहे? ना इंपोर्ट होगा ना मंजा आएगा। तो हमारा ये है कि सरकार इस पर एक तो इंपोर्ट पर रोक लगाए। जो चाइनीज़ मंजे थे, रोज़ाना दुर्घटना हो रही है, और जो 5 मर्डर हुए हैं उनका केस जल्दी से जल्दी वो अरेस्ट होने चाहिए, और जितना भी दिन पे दिन ये क्राइम बढ़ रहा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो किस तरीके से आंदोलन की राह पर हैं। तमाम मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसी तरीके से जनता की आवाज़ उठाती रहेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।